ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। अनिल शर्मा ने रखी ग्रामीण विकास कार्यालय के भवन की आधारशिला। 3 करोड़ 85 लाख की लागत से किया जाएगा भवन का निर्माण। बरसात से पहले निकलना शुरू हो जाएगा द्रंग में चट्टानी नमक। 15 मीटर तक हुई खुदाई, 15 मीटर तक और खुदाई के बाद निकलेगा नमक। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहादत का चोला ओढ़कर आए हिमाचल के 3 वीर सपूत। जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ आया पूरा सुबाथू। और 27 मई को मंडी में होगा HPSCB पेंशनरों का महाअधिवेशन। पेंशनरों की समस्याओं पर होगा मंथन और चुनी जाएगी नई कार्यकारिणी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहादत का चोला ओढ़कर आए हिमाचल के 3 वीर सपूत बुधवार दोपहर बाद तिरंगे में लिपटकर सोलन पहुंच गए। अपने लाडलों के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके परिजन भी नेपाल से सुबाथू आ गए हैं। तीनों शहीद जवानों की अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सुबाथू उमड़ आया। शहीद जवानों में हवलदार गिरीश गुरंग, हवलदार धर्मर बहादुर पुना और राइफलमैन रोविन शर्मा जो कि 14 GTC गोरखा रेजिमेंट सुबाथू से ताल्लुक रखते। नेपाल से शहीदों के परिवार के सदस्यों के सुबाथू पहुंचने के बाद ही शवों को अंतिम संस्कार के लिए सेना के चंडी मंदिर अस्पताल से लाया गया। शव सुबाथू में करीब 12 बजे पहुंचे, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सोलन जिले के सुबाथू में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। शहीदों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया। हिमाचल की भूमि जहाँ देवभूमि कहलाती है, वीर भूमि भी कहलाती है और गोरखा रेजिमेंट का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया के वक्त से लेकर ये रेजिमेंट वहाँ ड्यूटी कर रही है और आज भी कर रही है और हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इन रेजिमेंट्स ने मैं तो 62 और 65-71 की लाइन को हमेशा देखा है। बहुत वीर जवान होते हैं। जो हाल का ऑपरेशन हुआ है ये नौगाम क्षेत्र में एक रात के अंधेरे में गुत्थम गुत्था की लड़ाई, जिसे मैं कह सकता हूँ कि विद इन से अबाउट 4 to 5 मीटर्स दोनों सेनाओं का आपस में मिलना और इनका वीर गति को प्राप्त होना। क्योंकि ये ऐसी जांबाज कौम है, ये इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। देश की रक्षा के लिए इन रेजिमेंटों में खासकर जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं बहुत ही मैं कहता हूँ सम्मानपूर्ण काम किया है और वीर गति को प्राप्त होना मैं समझता हूँ। जहाँ मैंने आज प्रणाम करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं इनकी वीरता की गाथाओं को हमारा इतिहास और हमारी प्रदेश सरकार हमेशा याद रखेगी। हमारी प्रदेश सरकार इनके लिए, इनके परिजनों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी हमारे ऑर्डर्स के नीचे होगा वो किया जाएगा। मैं जानता हूँ 14 GTC इटसेल्फ इज ए वेरी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन। जवानों की शहादत की सूचना के बाद देवभूमि में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम संस्कार के समय सुबाथू छावनी में बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जुटे। शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हिंदू संस्कृति के अनुसार तीनों शहीदों के परिजनों ने अंतिम संस्कार की रस्में अदा की है। इस अवसर पर सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवानों को सलामी दी। अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल, सांसद वीरेंद्र कश्यप, सोलन के DC राकेश कंबर, SP अंजुम आरा और SDM संदीप नेगी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारे भी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोलन में वर्ष 2009 में स्थापित शुल्नी विश्वविद्यालय ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस ने बहुत प्रगति की है और आज यह देश के तेजी से बढ़ रहे संस्थानों के रूप में उभर के आई है।
भारत सरकार द्वारा करवाई गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2017 में शुलिनी देश के टॉप 150 विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। यह बात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुलिनी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर PK खोसला ने कही। शुलिनी विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि शुलिनी विश्वविद्यालय अब 8 नए कौशल आधारित कार्यक्रमों को शुरू करने से दूसरे चरण का एक महत्वाकांक्षी मार्ग तैयार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना ही विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। हमारे इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग है उसमें हिमाचल की 5 विश्वविद्यालय आए हैं। उसमें शुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल यूनिवर्सिटी के साथ 3 नंबर पे है। हिमाचल में हम ऐसी शिक्षा देनी चाहते हैं ताकि हमारे बच्चों को पंजाब में या दूसरी जगह अगर मैदानों में जाकर गर्मी में न रहना पड़े। मेरी एक ही इच्छा है, लोग नीचे से ऊपर को आए, ऊपर के पहाड़ों के लोग नीचे न जाए। इस वर्ष 2017-18 में हमने इस अपनी गति को देखते हुए कुछ इनोवेटिव कोर्सेज ला रहे हैं। ये प्रोग्राम्स हैं हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग BSc योगा। एक हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं PGDBM डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। हमारा आखिर में लॉ स्कूल में बड़े जो हाई लेवल के एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, केस हिस्ट्री के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे। बता दें कि शुलिनी के ये नए उद्योग उन्मुख कार्यक्रम इंडस्ट्री के अग्रणी मैनेजर के परामर्श से चलाए जाएंगे और इसमें इंडस्ट्री के कई दिग्गज विजिटिंग फैकल्टी के रूप में BB से जुड़ेंगे। शीर्ष कंपनी के साथ रोजगार के अवसरों के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। ITI मंडी में 26 मई को हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड निमराना राजस्थान द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी को 2015-16 बैच के ITI पास उम्मीदवारों की आवश्यकता है। सोमवार को ITI मंडी में सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दूसरे चरण में चयनित 120 युवाओं का इंटरव्यू लिया गया। ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी द्वारा 2 चरणों में मेगा जॉब इवेंट का आयोजन किया गया और आज दूसरे चरण में सोलन और मंडी ITI में चयनित 120 युवाओं का कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। वह चयनित युवाओं को कंपनी में रोजगार का अवसर मिलेगा। 26 मई 2017 को ITI मंडी के गेम्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 पहिया बनाने और बेचने वाली मोटर कंपनी हीरो प्राइवेट लिमिटेड, हीरो मोटो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि निमराना राजस्थान वाले प्लांट के लिए जो है भर्ती करने यहाँ आ रही है। इसमें जो है 2015-2016 इन 2 टाइम में जिन्होंने पास आउट ITI की होगी, जो 2015 में निकले होंगे और 2016 में ITI पास करके, और जो ट्रेड हैं फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, कोपा, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सभी ट्रेड जो है उनको भर्ती के लिए चाहिए। तो ऐसे उम्मीदवार जो 2015-2016 में पूरे हिमाचल में या कहीं से भी ITI पास किए हो और जिनकी उम्र 18 से 24 साल, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 24 ईयर्स हो, वो यहाँ ITI मंडी के कैंप्स में 26 तारीख को अपना भाग्य आजमाने आ सकते हैं। और जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको कंपनी 11,900 जो है ग्रॉस सैलरी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
सरकाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत पिंगला के ब्यारा गांव में कुश्ती महादंगल का आयोजन किया गया। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश ट्रेडिशनल कुश्ती संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा द्वारा करवाया गया। महादंगल का शुभारंभ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रंगीलाराम राव ने किया। इस प्रतियोगिता में दर्जनों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने अपने जोहर दिखाए तथा कई रोचक मुकाबले देखने को मिले। अंतिम मुकाबले में बहादुरगढ़ के परवेज ने 12 वर्षीय भारत केसरी के खिताब से नवाजे गए दिल्ली के कृष्ण भैयापुरिया को हराकर रुस्तम ए हिंद का खिताब अपने नाम किया। यह मुकाबला लगभग 50 मिनट तक चला। विजेता और उप विजेता पहलवानों को 1 लाख और 75,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। शेरे हिंद खिताब के लिए एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले इंडियन कैंप के पहलवान वरुण गुज्जर ने पंजाब केसरी मनप्रीत को हराकर खिताब अपने नाम किया। इन्हें 51 व 41,000 रुपये के नगद पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिता में सारे सीधे मुकाबले हुए, जिनमें प्रत्येक विजेता और उप विजेता को 40 व 25,000 की इनाम राशि दी गई। 4 सीधे मुकाबले जीतने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। मंडी संसदीय क्षेत्र युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा हुआ है जहां पर विजेता और उप विजेता पहलवानों को 11 लाख रुपए नगद इनाम के रूप में बांटे गए। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी इस महादंगल का इसी प्रकार से आयोजन किया जाएगा। और 11 लाख रुपए का ये दंगल यहाँ के हमारे इस गांव के चंद्रमोहन शर्मा सुपुत्र श्री धर्मचंद शर्मा जिनके सौजन्य से इस दंगल का आयोजन करवाया गया। और ऐसे बहुत सारे काम जो इस क्षेत्र के हमारे गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए ये हमेशा आगे आते हैं। और इस परिवार के जो उनके बड़े भाई हैं वो भी उन्होंने भी यहाँ पर जो हमारी स्थानीय जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं दिनेश शर्मा जी ने उन बच्चों को 21,000 रुपये के नगद पुरस्कार जो प्रथम और द्वितीय जो बच्चे आए हैं वो दिए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये दंगल इसी तरह से चलता रहे और इस क्षेत्र के लोगों का काम हमारे क्षेत्र के लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। डिजिटल इंडिया का असर हिमाचल जैसे विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में भी देखने को लगा है। यहाँ तक कि तकनीक का कमाल साफ नजर आ रहा है। दफ्तर में कामकाज भी पुलिस हाईटेक हो गई है। राज्यपाल पुलिस मुख्यालय में कई ब्रांचों में ई-ऑफिस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। दूसरी ब्रांचों को इस तकनीक से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। अब अफसरों की न तो लेट लतीफी चलेगी और न ही बाबूगिरी। फाइलों का मैनुअल कार्य बंद हो गया है। 5 जिलों कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन व सिरमौर में भी इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। चरणबद्ध तरीके से सभी जिले हाईटेक हो जाएंगे। पुलिस महकमा राज्य का ऐसा पहला विभाग है जहां ई-ऑफिस तकनीक लागू हुई है। पहले इसमें 5 ब्रांचें शामिल हुई है। क्रमिक कानून व्यवस्था, डायरी डिस्पैच, स्टेट ब्रांच के बाद अब अगली ब्रांचों की तैयारियां चल रही है। ई-ऑफिस NIC की एक एप्लीकेशन है। इसे करीब 5 साल पहले तैयार किया गया था। पुलिस मुख्यालय में अभी भी आला पुलिस अधिकारी तकनीक को सीख रहे हैं। नई तकनीक से कर्मचारियों पर काम का बोझ कम हो गया है। ई-ऑफिस से डाटा नष्ट होने या आग इत्यादि से जलने का भी खतरा नहीं रहेगा। इसका डाटा उतना ही सुरक्षित है जैसे कि ईमेल का। यह नष्ट नहीं होगा। इसे रिट्रीव यानी पुनर्जीवित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाटा IT निदेशालय में सर्वर में सुरक्षित रहेगा। अगर इसका सर्वर न होता तो फिर दिक्कत आ सकती थी। पुलिस मुख्यालय में कौन अफसर फाइल पर कुंडली मार बैठा है, अब इसका पता चलेगा। इसके पास फाइल कब तक रही, कहां दौड़ी, यह सब पता चल रहा है। इससे कुछ अफसर भी पीछे छूट रहे हैं। उन्हें फाइल देरी होने की वजह बतानी पड़ रही है। पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने नई तकनीक को सीखने में काफी रुचि दिखाई। वह इस माध्यम से बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। नई व्यवस्था से पेपर का न के बराबर उपयोग हो रहा है। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ रही है, साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। US एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज US 323 व US 312 किस्म, मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट।
हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज खेती उसकी लहराए जो US एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्रीसीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस PBMB कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। जारीकर्ता सीड वर्कर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर। विवाह शादियों पार्टियों और राजनीतिक सभाओं को बनाइए आलीशान राणा लाइट एंड टेंट हाउस के साथ। राणा लाइट एंड टेंट हाउस जहां पर विवाह शादियों पार्टियों राजनीतिक सभाओं जन्मदिन और जगराते आदि कार्यक्रमों के लिए टेंट डेकोरेशन कैटरिंग और फ्लावर डेकोरेशन सहित अन्य सभी प्रकार की डेकोरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पर बंगाली पंडाल ट्रस पंडाल पाइप पंडाल और वाटरप्रूफ पंडाल के विशेष कारीगर उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राणा लाइट एंड टेंट हाउस अपोजिट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। लंबे समय से सुनी पड़ी द्रंग की नमक खाने अब फिर से बहार लौटने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से नमक निकलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से द्रंग में बंद पड़ी नमक खानों को फिर से शुरू किया गया है, जिसके चलते अब यहाँ पर फिर से चट्टानी नमक निकलने का कार्य शुरू हो पाया है। मौजूदा समय में जहां पर नमक निकालने के लिए खुदाई हो रही है, वहां पर 15 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के CMD SP बंसल की माने तो 15 मीटर और खुदाई के बाद नमक निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले निकलने वाले नमक की सप्लाई प्रदेश के पशुपालकों को की जाएगी, ताकि वह पशुओं को इस नमक का सेवन करवा सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बरसात से पहले नमक निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ताकि बरसात में कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। बता दें कि गुम्मा और द्रंग में नमक निकालने का प्रोसेस 2 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में सॉल्यूशन माइनिंग का कार्य शुरू होना है। सॉल्यूशन माइनिंग के लिए 2 बैठकों का आयोजन हो चुका है, जबकि तीसरी बैठक आने वाले समय में होनी है, जिसके बाद उस जमीन का चयन किया जाएगा जहां पर यह कार्य शुरू होना है। बता दें कि भारत सरकार नमक निकालने के प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ की राशि को खर्च कर रही है और इसके लिए दूसरे चरण का कार्य शुरू होने के करीब 2000 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलने जा रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा की माने तो सबसे पहले नमक निकालने का इंतजार किया जा रहा है और नमक निकलते ही आगे के कार्यों की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें कि मंडी जिला के गुम्मा और द्रंग में चट्टानी नमक की खाने प्राकृतिक है और वर्षों से प्रदेश के लोग यहाँ के नमक का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों से यहाँ से नमक निकालने का कार्य बंद हो गया था, जिसके चलते अब विदेशों से चट्टानी नमक का आयात करना पड़ रहा है। अब जब खानों में दोबारा से काम शुरू हुआ है तो बरसात से पहले नमक निकालने की आस भी जग गई है। समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ न मिलने से खफा HRTC के पेंशनर आने वाले चुनावों में सरकार का विरोध करेंगे। यह निर्णय HRTC पेंशनर संघ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिया है। मंडी में आयोजित पेंशनरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में प्रदेश भर से आए हुए पेंशनरों ने सरकार और निगम के प्रति अपना रोष जताया और चुनावों में सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पाल ने बताया कि HRTC के पेंशनरों को 3 महीनों से पेंशन नहीं मिली है और वर्ष 2015 से DA की किस्त का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को कभी भी समय पर पेंशन नहीं दी जाती। 3 महीनों के बाद 1 महीने की पेंशन देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। इसी बात से खफा HRTC के पेंशनरों से आने वाली 30 मई को शिमला में निगम के प्रबंधक निदेशालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। इसके बाद पेंशनर अपनी आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।